अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अपडेट तरफ, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत के अंदर जो भी गैर मुल्की अपनी फैमिली को फैमिली वीजा या फिर विजिट वीजा पर बुलाना चाहता है वो बुला सकता है। सभी गैर मुल्कियों के लिए अलाउ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी करना तमाम लोगों को बेहद जरूरी है। यानी कि वीजे का जो टाइम दिया गया है, जो टाइमिंग होगी, जितना भी दिन आपको रहने की परमिशन दी जाए उतने दिन आप कुवैत के अंदर रहें, उसके बाद आप अपने देश वापस चले जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो उस सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो इन्फोर्सर होगा, यानी जिसने अपनी फैमिली या फिर बीच विजय प्रबंधक को बुलाया होगा, जो इन्फोर्सर होगा उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम लोगों के लिए फैमिली वीजा और विजिट वीजा तकरीबन ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत ने इथियोपिया से भी डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती का सिलसिला शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर जो इथियोपिया से भर्ती होंगे उनकी लागत 750 केडी से ज्यादा नहीं आएगी। यानी 750 केडी डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती की लागत आएगी, उनकी लागत 750 केडी से ज्यादा नहीं आएगी। यानी 750 केडी डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती की लागत आएगी जो इथियोपियाई से डोमेस्टिक वर्कर कुवैत लाए जाएंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत एमओआई की ट्रैफिक डिपार्टमेंट कुवैत के अंदर जो लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की निगरानी शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर निगरानी शुरू कर दी गई है और जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए या फिर सीट बेल्ट न लगाए हुए पाए जा रहे हैं उन लोगों को मुखालफा भी किया जा रहा है, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो कुवैत के अंदर गाड़ी चलाते हैं, खासतौर से गैर मुल्की हैं, वो काफी ज्यादा सतर्क और सावधान रहें। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक नए कानून को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा यह गया है कि जो जीसीसी देशों के नागरिक होंगे उनको 10 से 15 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा और बाकी देशों के जो नागरिक होंगे उनको 3 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। यानी कि जीसीसी देशों के नागरिकों के लिए अलग कानून है और बाकी देशों के नागरिकों के लिए अलग कानून बना दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के सुलेविखत पुलिस स्टेशन में एक शख्स जाकर शिकायत दर्ज करवाता है। इसमें वो कहता है कि एक बंदा एक लड़की को, एक बच्ची को खिड़की से बाहर फेंक देता है। 3 साल की बच्ची को वो 3 मंजिला इमारत की खिड़की से नीचे फेंक देता है और बताया गया है कि बच्ची की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, वो आईसीयू में भर्ती है। अब उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक